वेलकम बैक विद स्टडी टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। पार्ट 1 में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू में 0 होता है। हमने ये बताया था abc रियल नंबर होते हैं, जिसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर भी हमने बात करी थी। हमने पार्ट 1 में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड जिसको डिस्कस कर लिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को से डिस्कस कर लिया गया है बच्चों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वो डाउट क्लियर करवाया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे मेथड के बारे में, जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने के लिए मैं एक एल्गोरिथम रूप में बता रहा हूँ, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूँ। आपने यही एल्गोरिथम हर क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 होता है। तो 1 बाय 1 आपने एल्गोरिथम रन करनी है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको देगा, उसकी कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो अगर शिफ्ट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, ये मिलेगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस हुआ तो उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या चेक करना है, चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, मेक इट यूनिट का मतलब इसे 1 बनाइए आप, ठीक है। अगर ये 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसे 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए क्या करना है, टू मेक इट यूनिट डिवाइड होल इक्वेशन बाय दैट नंबर। जो नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे होगा या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसे यूनिट बनाने के लिए उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को हम होल डिवाइड लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए से सारी इक्वेशन को क्या लगा लेंगे, डिवाइड। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। दिस इज द स्टेप नंबर 3। नाउ टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा यहाँ पे, तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी ओवर ए। सो थर्ड स्टेप क्या है, नाउ टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपका, b बाई ए है, उसको लेना है अपने इस तरह से और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, टेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1/2, देन यू विल गेट b/2a। क्लियर, नाउ स्क्वायरिंग होल टर्म्स एंड एडिंग बोथ साइड। इस टर्म का स्क्वायर करना है और बोथ साइड क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस b/2a, स्क्वायरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस c बाई ए प्लस b/2a एडिंग राइट हैंड साइड। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दिस टर्म, इस टर्म को देखिए आप,
ये पूरा एक्सप्रेशन किसी का होल स्क्वायर बन गया है। किसका होल स्क्वायर बन गया है? ये x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन गया है। क्लियर हो रहा है? राइट हैंड साइड में सिंपलीफाई करेंगे तो c बाई ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आएगा। इफ़ यू टेक एलसीएम इन राइट हैंड साइड देन यू विल गेट 4a स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4ac प्लस यहाँ कितना आएगा? 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है आपका? x प्लस बी बाई टू ए टू द होल स्क्वायर, राइट। इफ़ यू स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या लगाना पड़ता है? पहले प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना निकलेगा इसको ऑर्डर में लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये क्या कितना आ जाएगा? x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए 4a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? a होता है। तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है। अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को हम उधर स्विच करेंगे तो साइन कितना दे देगा? नेगेटिव दे देगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a। देखिए बेस सेम है तो जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a। ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बाय किस रूल से? किस रूल से आए हैं? बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लियर है? प्लस माइनस का मतलब एक बार पॉजिटिव रूट लेंगे माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में कितना? 2a। एक रूट हमारा ये होगा, दूसरा रूट हमारा कौन सा होगा? x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a, दूसरा रूट हमारा ये होगा। ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट बताया है, एल्गोरिथम बताई है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन को या क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इनको एग्जाम्पल बेस्ड हम करेंगे और एग्जाम्पल पे इस एल्गोरिथम को रन कराएंगे। ठीक है। तभी आपको इस एल्गोरिथम का अच्छे से समझ आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या था? स्विच द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड। कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी? ये वाली कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में स्विच कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। तो 4 से पूरी इक्वेशन को क्या लगा देंगे? डिवाइड। जब आप डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर ओवर 4 प्लस 8x बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई 4। अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 9 बाई 4। ठीक। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 3 था टेक द कोफिशिएंट ऑफ x। टेक द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2, इसको लेना है मुझे। ठीक। तो x का कोफिशिएंट लेंगे तो 2 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, राइट। मल्टीप्लाई इट बाय 1 बाई 2। स्टेप नंबर नेक्स्ट, अगर आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। और इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर हेयर ऐड करेंगे और 9 बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे। आपसे देखेंगे तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सिंपलीफाई करो, 9 बाई 4 प्लस 1। ठीक है। एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 9 प्लस
4, ठीक है। तो 9 प्लस कितना होता है 13/4 हो जाएगा। फिर क्या कहा था, जब यहाँ स्क्वायर होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और आगे क्या लगा देना है प्लस माइनस। तो कितना आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/4। 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता है बट 4 का तो होता है। 4 का कितना होता है 2। तो कितना आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। क्लियर है। फिर इस टर्म को हम किधर स्विच करेंगे राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √13/2। हमारे दो रूट्स हमारे पास आ गए हैं। आप चाहें तो एक बार प्लस ले लीजिए। अगर आप एक बार प्लस लेंगे तो आपके पास पहला रूट क्या आ जाएगा -1 प्लस √13/2। और यहाँ अगर आप कौन सा साइन लेंगे नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा -1 माइनस √13/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो मेरे साथ स्टेप गाते हैं। पहला स्टेप था x कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में स्विच करना है। देखिए ये कांस्टेंट टर्म में से स्विच कीजिए उधर, कितना आ जाएगा x² प्लस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद दूसरा स्टेप था चेक द कोफिशिएंट ऑफ x²। का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। देखो 1 है तो क्या कहा था, तीसरा स्टेप लागू हो जाएगा। क्या था, टेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1/2। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, मल्टीप्लाई कितने से करना है उसे 1/2। कितना हो जाएगा 3/2। इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। और इस स्क्वायर वाली टर्म को दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x² 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आपने यहाँ ऐड करा है, माइनस का 2 प्लस 3/2 आपने यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए ये हो गया a², ये हो गया b² और ये हो गया प्लस का 2ab। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। a प्लस बी का होल स्क्वायर जिनको नहीं पता वो होता है a² प्लस 2ab प्लस का b²। a² का वैल्यू कितना, कैसे लिखेंगे इसे x प्लस 3/2 टू द होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये देखो इसके नीचे कितना 1, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 4 जा 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट तो 9 आ जाएगा। अब आप इसे आगे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 3/2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 9 8 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना बचेगा 1/4। फिर देखो वही स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट काटेंगे बोथ साइड तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इस टर्म को हमने किधर स्विच कर देना है राइट हैंड साइड में। जब हम राइट हैंड साइड में स्विच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हमारे पास चल रहा है। इसे उधर स्विच करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2। ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं। ठीक है, एक बार अगर आप प्लस लेंगे तो आप 1/2 माइनस 3/2, अगर आप एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, बेस सेम है तो 2, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/2, कितना आ जाएगा -1। और एक बार अगर आप क्या लेंगे निगेटिव साइन लेंगे तो क्या बनेगा -1/2 माइनस 3/2, बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा ऐड -1 -3 कितना होता है -4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा -2। तो जो हमारे रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो कौन कौन आए हैं, वह हैं -1, -2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आसान भी है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है
जिसका आपने इस्तेमाल करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। फिर हम उसके बाद बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पर अप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बच्चों एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये 2 रूट? ये हमने अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही हमने पढ़ा था, ये देख लीजिए आप, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब आपको प्रूफ करवाया था तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही तो आया था, वही प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। तो वो ये जो है प्रूफ भी हो गया है उसका, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा, इसे 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये 2 कर देते हैं, ठीक। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3, कंपेयर करेंगे अगर आप c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे आपने वैल्यू कहाँ रख देनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, तो कितना मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस का b मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 2, डिवाइड में कितना चल रहा है 2, ए का वैल्यू 1 है। अगर आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 2 जा 8, डिवाइड में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, 9 माइनस 8 कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। जब आप प्लस लेंगे तो कितना बनेगा माइनस का 3 प्लस 1 ओवर 2, तो सॉल्व करेंगे माइनस 2 ओवर 2 तो कितना आ जाएगा ये -1, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है -4 बाई 2, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके -2। तो आपके 2 रूट्स कौन कौन से आ गए हैं, 2 रूट्स आपके आ गए हैं -1 एंड -2, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सिंपल भी है, हम बुक के क्वेश्चन भी इससे लगाएंगे तब ये और आसान आपको लगेगा, ठीक है। जो 4th मेथड आपको बताया था वो था ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बताया था, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके रूट्स हम ढूंढ सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब इस ग्राफिकल मेथड को सीखने के लिए हमें सीखना होता है पहले नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ये सीखना होता है हमें, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, पहले नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट्स को सीखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि वो जो रूट्स आएंगे या तो वो रियल आएंगे, रियल जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, या तो वो सारे रियल नंबर आएंगे, या तो वो रियल नहीं आएंगे, नॉट रियल, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है जो आंसर आएंगे, जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, आइदर वो रियल नंबर होंगे दोनों, या तो वो रियल होंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसके लिए एक टेस्टिंग रूल लगाया गया है, उस टेस्टिंग रूल को हम यहाँ सीखेंगे कि वो टेस्टिंग रूल क्या है, ठीक है। आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, यही होती है। तो यहाँ से आपको एक नई टर्म सीखनी है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या करता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को दिखाता है बिना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे हुए।
हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करेंगे और हम बता पाएंगे कि इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेट को किससे दिखाया जाता है? कैपिटल डी से। और इसका वैल्यू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये b कौन? कोफिशिएंट ऑफ x। ये 4 इंटू ए सी, ए कौन? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कौन? कांस्टेंट टर्म। अब इसकी 3 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू देगा, इस केस में टू रियल डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं। टू रियल डिस्टिंक्ट का मतलब ये भी हो गया कि टू रियल अनइक्वल रूट्स, जो इक्वल नहीं होंगे, दोनों नंबर अलग अलग होंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो पहला केस है कि अगर इस डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रूट्स कैसे निकलेंगे? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे वो दोनों, ठीक है। केस नंबर 2 हमारा क्या है? केस नंबर 2 कह रहा है अगर d का वैल्यू 0 आ गया है, ठीक है, आपने यहाँ वैल्यू रखा वो एग्जैक्टली 0 आ गया है, इस केस में हम बोलते हैं टू रियल एंड इक्वल, ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। मीन्स अगर एक 4 आ गया तो अगला भी 4 आएगा, ठीक है। एंड थर्ड केस होता है हमारे पास बच्चों d स्मॉलर देन 0। इस केस में होगा नो रियल रूट्स, ठीक है। क्या है कि कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। यहाँ पे अगर ये केस हो गया तो रियल रूट्स आ नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि तो फिर इसके रूट्स नहीं आएंगे क्या? रूट्स आएंगे। उसको जानने के लिए आपको 10th क्लास बहुत अच्छे से पास करनी है, उसके बाद इसे 11th क्लास में स्टडी कराया जाता है कि जब रियल रूट्स नहीं आएंगे तो कैसे रूट्स आएंगे, ठीक है। तो आपने अभी सीमित रहना है फर्स्ट एंड सेकंड केस तक, ठीक है। यहाँ तक बात बराबर बन रही है। तो एक छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट बता रहा हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 0 है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से एक्स स्क्वायर इनके साथ कंपेयर करके बताओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू कितना? 1, b का वैल्यू कितना? माइनस का 4, c का वैल्यू कितना? 4। कंपेयर करेंगे आप, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? -4, तो b का वैल्यू -4। यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है? c, यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है? 4, तो c का वैल्यू 4। हम इसे डायरेक्ट d में रख देंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। b कितना है? माइनस का 4, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर, -4 इंटू a कितना? 1, c कितना? 4। इसे सॉल्व करेंगे तो -4 का कितना होता है? 16, माइनस का 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। ये कितना आ गया? 0। डी का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ गया। 0 आ गया तो कैसे रूट्स आ रहे होंगे? टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकंड केस का एग्जाम्पल था ये। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन एक और है कि अगर आपका 2x स्क्वायर है, ठीक है, कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2 निकलेगा, b का वैल्यू 9 निकलेगा, c का वैल्यू 7 निकलेगा। डिस्क्रिमिनेट d का वैल्यू कितना होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। b कितना है? 9, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए कितना है? 2, सी कितना है? 7। 9 कितना होता है भाई? 81। 4 to 8, 7 8 जा 56 हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 6 5 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 25 आ जाएगा। डी का वैल्यू 25 आ रहा है। डी का वैल्यू अगर 25 आ रहा है तो क्या ये 0 से बड़ा है? अगर ये 0 से बड़ा है तो कौन सा केस है? ये डी ग्रेटर देन 0। कौन सा केस है? इस वाले केस है, ठीक है।
जो डी की वैल्यू है वो 25 आ रही है, मतलब जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी है तो कैसे रूट्स आएंगे यहाँ, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन्स दो रियल नंबर आएंगे अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक बात बराबर बन रही है। अब हम बात करेंगे इस केस के आखिरी केस के बारे में, जो कि है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू अगर जीरो है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 2। ठीक है, 1 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड x का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 है। तो जब अगर आप d को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 हो गया है। बराबर बन रही है बात, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 4 टू जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। देखो डी की वैल्यू कैसी आ गई, यहाँ पे निगेटिव आ गई है। निगेटिव मतलब जीरो से छोटी आ गई है। तो कौन सा केस है ये, डी स्मॉलर देन जीरो। इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल नंबर आंसर नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, कोई भी रियल नंबर इसका आंसर नहीं होगा। तो हमने बात करी नेचर ऑफ रूट्स के तीनों केसेस पे, तीनों एग्जांपल आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड एंड उसके बाद हम प्रॉब्लम उठाएंगे बुक के। ठीक है, तब तक आप पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।